फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, इन एक्सोर ऑपरेटर, इन सब का यूज़ कैसे करते हैं और ये सब क्या होता है। तो मोस्टली जो हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं वो है एंड और एक्सोर। तो जब मैं कहता हूँ एंड ऑपरेटर तो इसका क्या मतलब है, चलिए नोटपैड पर चलते हैं, आपको समझा। एंड ऑपरेटर की बात करते हैं तो एंड ऑपरेटर में का नोटेशन है ये एम परसेंटाइल। ये एंड ऑपरेटर का ऑपरेशन है, नोटेशन है। आप अगर आपके पास सपोज़ कीजिए आप चेक करना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर बिट दोनों जगह सेट है कि नहीं। सपोज़ मैंने कहा i इज़ इक्वल टू 15, जिसका बाइनरी नोटेशन मैं आपको बता चुका हूँ 1111, और आपने कहा कि आपके पास एक दूसरा वेरिएबल है j जिसकी वैल्यू है 2, और जिसका बाइनरी नोटेशन आपको पता ही है 0010, दिस इज़ 2 इन बाइनरी। तो आप कैसे चेक करोगे कि ये जो पर्टिकुलर फ्लैग है ये आई, इसमें सेकंड नंबर की बिट जो है वो अनेबल है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे। तो ईज़िली अगर मैं इन दोनों को एंड कर दूँ, केवल सेकंड बिट चेक करनी है कि सेकंड बिट इस पर्टिकुलर जो वेरिएबल है इसमें सेकंड बिट है या नहीं है। तो अगर मैं जे से इसे एंड कर दूँ तो आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं एंड करता हूँ, ये एंड करके देखते हैं, क्योंकि बिट वाइज एंड होगा। जितना भी ऑपरेटर बिट ऑपरेटर होता है वो बिट पे काम करता है। तो अगर मैं एंड करता हूँ इसे तो क्या होगा, चेक करते हैं। 10 एंड अगर आप करोगे तो 0 आएगा, ये एंड करोगे तो आप 1 आएगा, अगर ये एंड करोगे तो आप 0 आएगा, अगर आप ये एंड करोगे तो आपका 0 आएगा। क्योंकि एंड क्या करता है, एंड की प्रॉपर्टी है, ये एंड की प्रॉपर्टी है जिसे आप याद कर लो। 1 इनपुट 1 इनपुट 2 और आउट अगर मैं लिखूँ तो एंड की प्रॉपर्टी ये है कि 0 0 विल बी 0, 0 1 विल बी 0, 1 0 विल बी 0, और अगर मैं कहूँ सीधा 1 1 विल बी 1। अब देखिए अगर दोनों सारे इनपुट 1 होंगे तभी ये बनेगा। अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो सब 0 कर देगा। तो यहाँ देखिए एक 0 है एक 1 है, तो 0 0 1 है 0 1। तो अब इससे पता लगा सकते हो कि पर्टिकुलर बिट एनेबल है, पर्टिकुलर बिट उसमें है कि नहीं है। तो ये एक एंड की प्रॉपर्टी है। आप एंड ऑपरेटर का यूज़ ऐसे कर सकते हो। अब अगर मैं कहूँ और का मतलब होता है या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो और क्या करेगा, और के लिए भी अगर हम करें तो अगर इनपुट सब कुछ सेम ही है तो और के लिए आउटपुट क्या होगा, और के लिए आउटपुट क्या होगा, और के लिए आउटपुट होगा ये 0 0 पर 0, क्योंकि कोई भी इनपुट उसका चल ही नहीं रहा है। अगर कोई भी एक इनपुट है तो आउटपुट को 1 कर देगा, यहाँ पे भी कोई भी एक इनपुट है तो उसके आउटपुट को 1 कर देगा। यहाँ पे तो दोनों ही 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसे एंड के लिए देखूँ तो ये एंड के लिए तो ये हो गया, लेकिन अगर मैं इसे और के लिए देखूँ तो ये क्या होगा, तो और के लिए ये होगा आपका 1 0 1, क्योंकि एक इनपुट 1 है, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1, चौथा भी 1। तो आप समझ गए, इस केस में कोई भी एक ट्रू होगा तो आपका लॉजिक को वो ट्रू बता देगा। तो इस तरीके से हम एंड और गेट को चेक करते हैं। ये एंड गेट के लिए हम आप कह दीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, और गेट के लिए आप कह दीजिए हम सम करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई का 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, अगर आप इसमें सम करोगे 1 0 1 1 1 1 1 11, मतलब 0 से बड़ा 1 1। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। तो एंड और गेट इस तरीके से काम करते हैं। अब अगर मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बताऊं तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं।
तो ये देखिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, मैंने आपके लिखा है सेम। हाँ इक्वल टू 15 लिया है, जे इक्वल टू 2 लिया है, और ये एंड गेट का नोटेशन है और ये और गेट का नोटेशन है। पाइप, डायरेक्ट पाइप इज और गेट नोटेशन। तो आप जब आई एंड जे करेंगे तो क्या होगा, पूरी वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए 15, और जब आप ये करेंगे तो केवल 2 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो इसमें आप देखो 0 0 1 0 0 हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलाते हैं। 2 50 एंड गेट में 2 आया और उसमें 15 आया। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एंड गेट और गेट को आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक और गेट आता है जिसे कहते हैं एक्सोर गेट। एक्सोर गेट मैं आपको बताता हूँ कैसे उसका यूज़ है। एक्सोर गेट इज दिस, जो हम पावर में साइन यूज़ करते हैं 2 रेज टू द पावर दिस 2 रेज टू, तो ये एक्सोर का साइन है। अगर आप ये करेंगे सी में, और सी में आप इसे एक्सोर गेट मानिए, तो ये देखिए 13 प्रिंट हुई वैल्यू। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। वैल्यू ऑफ एंड, वैल्यू ऑफ और, वैल्यू ऑफ एक्सोर। और एक्सोर जब आप करोगे, एक्सोर की प्रॉपर्टी होती है, चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक्सोर की प्रॉपर्टी होती है ये। तो एक्सोर की प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, तो एक्सआर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सोर के लिए आपको या तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली चेक कीजिए कि अगर दोनों बिट सेम है तो आउटपुट हमेशा 0 ही होगा, और दोनों बिट डिफरेंट है जैसे 0 और 1, तो इसका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। यहाँ देखिए 1 0, तो यहाँ पे आउटपुट 1 होगा। ये 1 1 है, तो यहाँ भी आउटपुट 0 होगा, क्योंकि बिट सेम है। तो इस तरीके से एक्सोर को हम कैलकुलेट करते हैं। अगर अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 1 0, एक्सोर का क्या आना चाहिए 1, सेकेंड बिट के लिए 1, थर्ड बिट के लिए 0, लास्ट बिट के लिए 1। तो 8 4 12 और 1 13, 13 आना चाहिए इसका आउटपुट। चलो चेक करते हैं। 2 8 13 15, एक्सोर का आउटपुट 13 है, 13 मतलब 1 1 0 1। तो इस तरीके से आप एक्सोर, एंड गेट और ये सब कर सकते हो। ये बिट मैनिपुलेशन है, ये बिट वाइज चेक करेगा। तो ये जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।